ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। और अगर आप किसी भी किस्म का फ्रीलांसिंग का कोई काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग, या फिर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, या अगर अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट भी करने हैं, या कभी आपने पीएचडी वगैरह के लिए बाहर अप्लाई करना है, या आपकी पब्लिकेशंस का टास्क है, इवन दैट कि कोई भी चीज़ जिसमें आपने किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, तो उसमें आपकी ग्रामर बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तभी ये बात मानी जाएगी कि आपको उस लैंग्वेज पे अच्छी खासी ग्रिप है। तो अब लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग सेक्टर में सर्वाइव करने की बात करते हैं, तो उसमें आप ग्रामर के बगैर कभी भी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ग्रामरली एक ऐप है, टूल कह लें, जिसमें हमारे पास फ्री सर्विसेज भी होती हैं और कुछ इसमें पेड सर्विसेज भी होती हैं। तो ग्रामरली को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने से आपकी राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव होती है, कैसे ये आपको सजेशंस देता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे सारा कुछ। इनिशियली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ग्रामरली लाजमी नहीं है कि आपने पेमेंट करके फिर ही यूज़ करनी है। इसकी जो सिंपल अनपेड सर्विस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जस्ट एक बेसिक प्लान को ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई पेमेंट आपसे डिमांड नहीं की जाती, तो भी आपकी राइटिंग में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एक तो इसमें जो प्रॉपर पंक्चुएशन होती है वो ग्रामरली आपको सजेस्ट कर रही होती है, और दूसरा ये कि आप बड़ी एक्यूरेटली लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग बड़ी कंसाइज हो जाती है। आप इसको विंडोज़ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वर्ड ऐप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोग विंडोज़ में कर लेंगे तो कल को अगर कभी आपने कोई ईमेल लिखनी है या आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई भी सेक्शन ओपन होता है, तो ग्रामरली अल्टीमेटली वहाँ पे आके आपको सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। इसको आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। लैपटॉप में अगर आप इसको विंडोज़ के लिए करेंगे तो ये सिर्फ आपको ब्राउज़र के ऊपर आपने जो राइटिंग्स करनी है उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको वर्ड ऐप में या फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये आपको ओवरऑल एक्सेल और इसके अलावा पावर पॉइंट, वर्ड या जितने भी उसमें सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रामरली ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो आप सिंपली ओपन ग्रामरली के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको जितने भी वहाँ पे ग्रामर इश्यूज होंगे उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। और दूसरी बात ये कि आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो खुद ही वहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, उसको रेड कलर में हाईलाइट कर दिया जाता है। तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि आपकी स्पेलिंग की अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और आपको बार बार जो एक डॉक्यूमेंट को रीड करने की ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल भी वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको यूज़ करते हुए आप लोग प्रॉपर अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपकी जो टोन एडजस्टमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चनियर टाइप उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने प्रोफेशनल टोन रखनी है या क्रिएटिव रखनी है, या आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी कोई रिपीटिव सेंटेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं तो भी आपको बता दिया जाता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, आप इसको अवॉइड कर लें। बेसिक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्रीमियम में कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको प्रीमियम टूल्स चाहिए होते हैं, तो आपको समटाइम्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी दे देते हैं कि आप इसको यूज़ करते हुए देख लें। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने इसमें प्रीमियम सर्विसेज को ही यूज़ करना है, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। तो बेसिक जो इसका प्लान है वो आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप इसका जो मेजर चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रीमियम टूल्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से इम्प्रूव करवाना है, वर्ड्स की आपने अरेंजमेंट किस तरह से करनी है, और अगर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं तो आपको बता रहा होता है कि आपने डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। एक्टिव पैसिव का इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि आपने एक्टिव वाइज यूज़ करना है, अपने पैसिव वाइज यूज़ नहीं करना। प्रीमियम सर्विसेज समटाइम्स कॉस्टली पड़ सकती हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपने अपना प्लान इंडिविजुअली ही परचेज़ करना है, बल्कि आप शेयरिंग में भी लोगों के साथ परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंटेंट राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने लेट्स सपोज के जिनकी मेन इनकम
ही इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करी है, या उनके लिए ग्रामरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको हाई क्वालिटी चाहिए, या कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कह देते हैं कि हमें ग्रामरली ऐप है 99% 95% हमें इसका स्कोर चाहिए। तो तब आपके लिए प्रीमियम प्लान बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें कुछ लोग परचेज़ कर लेते हैं, बाद में फेसबुक वगैरह पे व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप्स बनाए होते हैं, लोगों को सेस दे देते हैं। तो उसमें फ्यू हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड रुपीज़ आपने पर मंथ उनको प्रोवाइड करने होते हैं, और वो आपको इसके असेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो खुद की वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, राइटिंग प्रोसेस आपको बड़ा आसानी से हो जाता है, और आप इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करेंगे कि अच्छा पीछे से मुझसे कोई स्पेलिंग गलत अगर होंगे तो दोबारा उसको रीड करके एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ये आपको खुद ही हाईलाइट कर देता है और आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसमें वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि आप इसको विंडोज़ के लिए कर लें, वर्ड में कर लें, फ़ोन पे कर लें, फेसबुक वगैरह, जीमेल, ये जो भी उसके साथ आप इसको कर सकते हैं साइन इन। तो ये आपको ईमेल लिखने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। आपने किसी प्रोफेसर वगैरह के साथ अगर डिटेल में डिस्कशन करनी है तो वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होते हैं कि आपने किस लेवल की इंग्लिश यूज़ की है और आपकी वोकैबुलरी वगैरह का उसमें क्या सीन था। तो ग्रामरली यूज़ करते हुए आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट आपकी राइटिंग का बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा और अल्टीमेटली अगर क्लाइंट को आपका काम बहुत अच्छी तरीके से पसंद आता है तो वो आपके साथ फर्दर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रामरली। इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग इंटरनेट से इसके सिंपल से वीडियो देख सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली इसके लिहाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ तबिंदात है।